मुकाबले में इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स मेड इन इंडिया इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट इशू की गई है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि माइनॉरिटी राइट्स में सेक्युलरिज्म में इंडिया पहले नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर रखा गया है यूएस को, 90th नंबर यानी कि 90 नंबर पर रखा गया है चाइना को, 104th 104 नंबर पर रखा गया है पाकिस्तान को। कॉल दी गई है इंडिया की जानिब से अमेरिका को, और ये भी कहा गया है कि अब कोई और गलत रिपोर्ट हमें इशू करके दिखाए, हम बराबर का जवाब देने वाले हैं आपको यानी कि अमेरिका को। बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं। बात ये है कि आपकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट शट डाउन में। हिंदुस्तान इंडिया हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो तकरीबन हमारे पास 20% या 25% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अभी वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ 3% या 4% हिंदू रह गए। तो वो सवाल करते हैं हमसे, वो कहाँ गए हिंदू? तो पॉलिटिकल अनार्की जिस अरूज पे है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि कौन सी कंट्री के अंदर रिलीजन्स को ज्यादा आजादी हासिल है। वहाँ पर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, ये बात आपको भी पता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी वहाँ पर हमें मुसलमान मिलते हैं। उनके प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, पीएम जिसको कहते हैं, वो तक सिख वहाँ पर बन चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्सेस पाक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। मतलब कौन सी कंट्री में माइनॉरिटी को कितनी धार्मिक आज़ादी है, जिसमें इंडिया ने नंबर 1 और यूएस को 4th नंबर मिला है। पाकिस्तान को इस लिस्ट में 104 नंबर पर रखा गया है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी की गई है। कहा जा रहा है कि इस प्रकार की रिपोर्ट पहली बार पश्चिमी देशों को छोड़कर किसी एशियाई देश ने जारी करने की हिम्मत की है। ऐसी ही एक रिपोर्ट एक सप्ताह पहले अमेरिका ने जारी की थी, जिसमें भारत को काफ़ी पीछे रखा गया था। भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक सही रिपोर्ट जारी की है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर समझते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। वंदे मातरम। यूएस की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई थी। बेसिकली उसमें इंडिया का जिक्र था और ये कहा गया था कि अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाए, माइनॉरिटीज़ की बात की जाए, तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं दिए जा रहे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में नहीं है। जिसके मुकाबले में इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई है। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स मेड इन इंडिया इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट इशू की गई है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि माइनॉरिटी राइट्स में सेक्युलरिज्म में इंडिया पहले नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर रखा गया है यूएस को, 90th नंबर यानी कि 90 नंबर पर रखा गया है चाइना को, 104th 104 नंबर पर रखा गया है पाकिस्तान को। शटअप कॉल दी गई है इंडिया की जानिब से अमेरिका को, और ये भी कहा गया है कि अब कोई और गलत रिपोर्ट हमें इशू करके दिखाए, हम बराबर का जवाब देने वाले हैं आपको यानी कि अमेरिका को। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? तो देखें कि अगर इंडिया को ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स ने पहले नंबर पर रखा, कहा है कि माइनॉरिटीज जहां पर जितनी इंडिया में आज़ादी है, कहीं किसी भी कंट्री में आज़ादी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको सबसे पहले तो डिनाई करता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो इंडिया की आबादी 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है। वहां पर मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं। अगर देखा जाए तो नॉन मुस्लिम के साथ पाकिस्तान जो कि मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, समझ रहे? अगर इतने ज़्यादा 1 अरब हिंदुओं के साथ रह के 35 करोड़, तो छोटी सी बात है। एक थॉट अलग, एक रिलीजन पॉइंट ऑफ अलग, एक खुदा को मानने वाले अलग, सोचे रखने वाले, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने की तो आम सी बात है या नहीं? आप बताएं, ईमानदारी से बताइए। जी, ये मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि यूएस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स में इंडिया को डिग्रेड किया था। कहा था कि इनमें रिलीजियस राइट्स नहीं है इंडिया में। उसके बाद इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक उन्होंने यूएस को रखा है चौथे नंबर पर, अपने आप को रखा है पहले नंबर पर, और पाकिस्तान को रखा है 104 नंबर पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखें कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कराची में इतने इंडियन बैठे हैं, आज तक आपने देखा हो कोई इंतखाब? नहीं, हिंदू, हाँ जी, हिंदू बैठे हुए हैं। आज तक आपने देखा हो कि कभी किसी मुसलमान ने कभी किसी इंडियन को कोई
किसी किस्म का कोई हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सर कुछ केसेस तो यहाँ पर भी सामने आए हैं। नहीं, कौन से केसेस हैं मुझे? यहाँ पर आपको पता है अंदरून शहर, जो अंदरून शहर कहलाया जाता है, वहाँ पर भी मंदिर तोड़े गए हैं, सिंध वाली साइड पर भी तोड़े गए हैं यहाँ पर भी मंदिर। और आपने बोला है कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो सेफ़ नहीं है। सर एक्सट्रीमिज़म के केसेस हमें ना हर जगह नज़र आते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, ये बात आपको भी पता है। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी वहाँ पर हमें मुसलमान मिलते हैं। उनके प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, PM जिसको कहते हैं, वो तक सिख वहाँ पर बन चुके हैं। सर आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूँगी, आप मानते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट करता है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ये मानते हैं आप? हाँ, ये तो बात है कि ये बात है ना। जी बिल्कुल देखिए इतनी सी बात होती है और हमें कितनी शौक कराई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा मीडिया इसी तरह ही है। हमारा मीडिया लगा लें, जहाँ पे भी जो मीडिया है, बात को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने पेश करना होता है ताकि वो न्यूज़ बिके। ये आप मानते हैं? जी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, वहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब वहाँ पर ना मोदी जी की एक बहन बनी हुई है, बचपन से ही उनके साथ पली बड़ी है, खेली है, मुसलमान है, वो राखी बांधती हैं उनको, उनका इंटरव्यू भी किया गया है और बड़ा ही उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात है। फिर गुजरात जिसको जहाँ कहा जाता है कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, गुजरात के ही मुसलमानों के साथ उनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि आपस में गले मिल रहे होते हैं। वो आपको पता है, वहाँ पर एक मंदिर की ओपनिंग हुई है जहाँ पर मुसलमान भी हिंदुओं के साथ उस मंदिर की ओपनिंग की है। क्या हमें ये चीज़ दिखाई जाती है? नहीं। हिंदुस्तान इंडिया हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तकरीबन हमारे पास 20% या 25% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अभी वो सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ 3% या 4% हिंदू रह गए। तो वो सवाल करते हैं हमसे, वो कहाँ गए हिंदू? असल में जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिजरत करके चले गए। उनमें से जो बाकी लोग बचे वो बहुत ही कम तादाद थी। अगर हम टोटल अपनी आबादी का देखें तो हम 98% मुस्लिम है, 2% जो है वो हमारी अदर पॉपुलेशन है। वही बात कर रहा हूँ आपको, पार्टीशन के बाद की बात है। जब पार्टीशन हुए तो एक रैंक जारी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान का जो सबस रंग था वो तकरीबन ज़्यादा, और जो कि सफ़ेद रंग था उसके मुताबिक हमें माइनॉरिटीज़ में हमें बताया जाता था 25% माइनॉरिटीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू कहाँ गए? 25 जो कि 15% 20% हिंदू थे वो कहाँ गए? सवाल करते हैं, हम इसका क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल में ये एक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखें तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन हमारी 20 करोड़ 22 करोड़ चलेगी 8-10 करोड़ से, तो जब वो 22 करोड़ पे गई तो उसकी परसेंटेज डेफिनेटली कम हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनकी परसेंटेज थी वो 2% थी। अगर अभी वो इसी पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़े और ये हम पॉपुलेशन के हिसाब से 22 करोड़ हुए, तो ये स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से 2% जो है वो जो उनकी आप बता रहे हैं जिस हवाले से, वो मेरा ख्याल है शायद एक यही वजह है कि स्टैटिस्टिक्स पॉइंट के हवाले से अगर आप इसको चेक करें तो ये जो है वो पॉपुलेशन उतनी ही होगी जिस ग्रोथ से हम बढ़े, हमारी ग्रोथ की परसेंटेज उससे ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है हुजम है वो ज़्यादा है। सर यहाँ पर कोशिश किया जाता कि आप और मैं भी और बहुत सारे हिंदू के इंटरव्यू किया मैंने भी, वो कहते हैं कि भाई कि यहाँ पर जब मुस्लिम से मिलते हैं तो वो जब हमारा नाम सुनते साथ ही वो अलग से रिएक्ट करते हैं। वो हमें कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट करवा ले ताकि हमारी रिलीजन्स में आए। और बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं, हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना, हम कन्वर्टेड हैं। तो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम के कन्वर्ट करवाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे नहीं ख्याल कि इस्लाम जो है वो आपके अब से या इससे पहले भी कभी इस लिहाज से इस्लाम फैला